गई कि लग गई? मतलब लगी कि नहीं लगी? हाँ, सीट नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, मिलेगी सीट, परेशान ना हो। क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? देखिए समझिए आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, अगर आपने लगाया है तो मैं देखूं कितने लोगों को क्या चीज आई है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखो x की उम्र y की उम्र से, x की उम्र y की उम्र से, एज ऑफ x इज, x की उम्र y की उम्र से 15% अधिक है। एज ऑफ x इज 15% मोर देन एज ऑफ y। ठीक है, क्लियर हो गया? x की उम्र y की उम्र से 15% अधिक है, तो y की उम्र x की उम्र से कितने प्रतिशत कम है? देन बाई व्हाट परसेंट एज ऑफ y इज लेस परसेंट देन एज ऑफ x। तो y की उम्र x की उम्र से कितने प्रतिशत कम है? कल वाली क्लास अगर आपकी छूटी है तो उसकी क्लास आपको YouTube पे मिल जाएगी, और मैंने जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उसमें भी मैंने शेयर कर रखा है, उसको जरूर देखो। तो देखो x y से कितना ज्यादा है? 15%। तो मैंने कहा था ऐसे बनाओ जिससे तुलना करे, ऐसे डायग्राम बना लो। अब 15% इतना अच्छा है कि हम इसको 100 मान लेंगे। माना y 100 साल का है, तो 100 में 15 ज्यादा तो कितना हो गया? 115। तो आप खुद बताइए, 15 ज्यादा है तो किस पे ज्यादा है? 100 पे। और इधर जब देखोगे तो 15 कम है, तो कम है तो किस पे कम है? इस 15 के लिए बेस क्या होगा? सर बेस क्या होता है? जिस पे परसेंटेज निकालते हैं। 15 ज्यादा तो 100 पे ज्यादा, 15 कम तो किस पे कम? तो बस सिंपल सा लॉजिक है, 15 की कमी 115 पे 15, 115 का कितना परसेंट है? 13 से ही 1/23। तो इन बच्चों ने स्वयं निकाला है, ये नहीं कि गूगल से सर्च किया है। कोई बात नहीं, हो जाता सब ऐसा। आ गया था? ठीक है, जब उत्कर्ष का आ गया 12 से पहले तो सभी का आ गया होगा मेरा मानना। ठीक है, और ये क्वेश्चन का स्तर एकदम एकदम सिंपल स्तर है जिसको बोलते हैं, हर बच्चे को आना चाहिए। क्लियर है नहीं? इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है हार्ड एंड फास्ट, बड़ी सिंपल सी बातें। चले बड़े आगे। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिए थे पूरी क्लास में? हाथ खड़े करो, शाबाश। बेटा तुम तो कल आए थे ना, तो क्यों नहीं निकाल पाए? नहीं, तुम्हारे पीछे अभी भी नहीं आए समझ में? प्रयास करो, हमने कहा कि रिवीजन करना चाहिए। बेटा कहाँ खोई हो, कहाँ सोच रही हो? सर सोच रहे हैं कि कट ऑफ पता नहीं कितना जाएगा, पेपर तो सही गया है। ये सब सोचने से कुछ हो जाएगा अभी? हाँ, अगले एग्जाम का सोच रही थी? कौन सा अगला एग्जाम है? अच्छा अच्छा, ओके, तो उसकी प्लानिंग अच्छे से करो, कोई बात नहीं, बढ़िया है। कल हमने आपको एक चार्ट बनवाया था, वो चार्ट आप सबके पास बना ही होगा, और जो नहीं आए थे, बेटा तुम नहीं आए थे कल वाली क्लास में, अभी ये आया समझ में? थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं पूरा आना चाहिए। इसकी क्लासेस देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है? और लाइक बटन दबा देना, उसमें सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और घंटी जरूर बजा दो, क्योंकि इस समय हम लोग थोड़ा ऑनलाइन में अब धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन है फटाक से आपको मिल जाया करेगी, कैसी भी इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल आप देखिए। आगे की बात सुनिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस अब मैं सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूँ, और आप खुद बताएंगे कि ये सेंटेंस क्या होगा। देखिए कितने लोग स्मार्ट हैं, मतलब
ऐसे भी मैथ्स पढ़ाई जाती है। बताओ इसका वाक्य क्या होगा? बताइए, आप बताइए। एक्स वाई से अधिक है, इसीलिए कहना है वर्तमान में जीना सीखो। अब आप बैठ के कुछ और सीखोगे। अभी बताइए, मैंने परसेंटेज में कुछ नहीं पढ़ाया, ककारा पढ़ाया एक तरीके से और लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपकी बुद्धि पे काम करना होता है। नहीं, परसेंटेज क्या, 4 दिन में परसेंटेज खत्म कर दूं हम चाहूं, सिंपल है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ऐसी तैसी हो गई। वाई एक्स से कितने परसेंट बढ़ा है? 12.5%। यही तो है कि नहीं? वाई एक्स से, क्यों वाई एक्स से? क्योंकि एरो कैसे बना है? तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ? एक्स वाई से कितने परसेंट छोटा है? जो भी बच्चा मान लो दिमाग से गरीब है, नहीं उसको समझ में आ रहा है ऐसे, तो वो सेंटेंस लिख ले। लिखो। आप सोच रहे हैं कि कौन लिखेगा, कौन अपने आप को बताना चाहता है कि हम दिमाग से? अरे जितना बुद्धू बन के पढ़ता है उसका सिलेक्शन जल्दी होके चला जाता है, और जितने जो स्मार्ट बन के पढ़ते हैं वो खाली तैयारी करते हैं, कई बार एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, है ना? अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप किस उद्देश्य से आए हो कानपुर। लिखिए, वाई एक्स से 12.5% अधिक है। वाई इज 12 होल 1/2% मोर देन एक्स। वाई एक्स से 12.5% अधिक है। ठीक है? तो x y से कितना प्रतिशत कम है? तो x y से कितना प्रतिशत कम है? देन बाई व्हाट परसेंट x इज लेस देन y? तो बच्चों, इसका मतलब होता है, कल सिखाया था 1/8। बोले हम कल, आप सर नहीं आए थे, तो तभी तो अब ऑनलाइन का ये बेस्ट प्लस है कि आपकी क्लास मिस हो गई तो कल आप कवर कर सकते हैं। कल वाली क्लास आप आराम से कवर कर सकते हैं। 12.5% का मतलब हो गया 12 दूनी 24, 1 25/2। प्रतिशत जब भी नीचे आएगा, मतलब हटेगा, तो नीचे 1/, ऐसे 100 हो जाता है। 25 चौको 100, तो मेरे भाई कितना आ गया? 1/8। सबसे पहले आप इसको समझो। बोलो क्लियर है? और फिर देखो तुलना किससे हो रही है? एक्स से। समझो वाई से फिर किसी को कोई धीरे बोल दिया, कोई बात नहीं। एक्स अगर 8 है तो 8 में 1 ज्यादा तो कितना हो गया? 9। तो यहां पे 1 ज्यादा है 8 में, लेकिन यहां पे 1 कम है, तो किसमें कम है? तो 1 9 का कितना? और ये भी हमने आपको लिखवाया था। कितना लिखवाया था? हो गया, आंसर हो गया। बताइए सहमत है कि नहीं सहमत है? सिंपल सी बात है, इसको आप समझ लो आराम से। समझोगे नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको आप देख लो। ठीक है, हो गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो। अभी बहुत आराम से, अभी कल स्टार्ट किया है तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो यही वो टाइम होता है जिनकी मैथ्स थोड़ा सा खराब नहीं होती है, बस वो ध्यान नहीं देते। कोई भी चीज कभी आपका खराब नहीं है ना? बस आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। और ना कोई इंसान कभी असफल होता है, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो चीज आपको नहीं आती, इसलिए उसमें आप नहीं सफल हो। बाकी आप सफल हो। आप जैसे बहुत सारा मोबाइल चला रहे हो कस के, तो आप सफल हो। आप भाई, सफलता की डेफिनेशन क्या है? सफलता की डेफिनेशन ये है कि हम जिस चीज में समय दे रहे हैं, हमें वो चीज आ रही कि नहीं आ रही। आप अगर कलाकारी में समय दे रहे हो तो आप अच्छे कलाकार हो गए। आप लोफड़ाई में समय दे रहे हो तो तुमसे अच्छा लोफड़ कोई हो नहीं सकता है। तो आप कहाँ सफल हो? कौन कहता है? तो सफलता की परिभाषा बहुत ही क्लियर है। जिस चीज में मैं समय देता हूं वो चीज हमको आने लगती है, बात खत्म। अब कोई पढ़ाई में समय देता है तो उसको पढ़ाई वाली चीजें आने लगती हैं। क्लियर कट है, इसमें कुछ मतलब इसमें वैसी चीजें नहीं। तो अगर कोई कह रहा है कि हम असफल हैं, ना ना, तुम असफल नहीं हो। तुमने समय जहां दिया है तुम सफल हो उसमें। आज के बाद अपने आप को कोई असफल नहीं बोलेगा। ठीक है? होना सफल, सब सफल हो। यहाँ जितने लोग बैठे हो सब सफल हो, जहां जहां तुमने समय दिया है। और तुम खुद अपने आप में अकेले पूछना,
अपने आप से कि तुमने जिस चीज में समय दिया है वो तुमको चीज आई कि नहीं आई। 100% आएगी, 100%। लेकिन ढंग से समय दिया हो, ये नहीं कि आज मूड हुआ कस के पढ़ लिया, आज 4 घंटे पढ़ा, 3 दिन पढ़ा ही नहीं, खाली ये सोच के कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया। कुछ कहना है आपको इस बारे में, है ना? चलिए, बहुत अच्छे से ध्यान दो। बहुत लोग पिक्चरें देखते हैं तो उनको पिक्चरों के बारे में इतना नॉलेज है कि एक इंसान को नहीं, तो वो असफल है पिक्चर के रिस्पेक्ट में, और जो बहुत देख रहा है वो सफल है, उसको पूरी कहानी पता है। हाँ हाँ, चलिए अच्छा आगे की बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, बिल्कुल मंत्र जिसको बोलते हैं। जैसे एक पूरा मैंने चार्ट कहाँ तक बनवा दिया था, कितने तक लिखवाया था? शायद 11, बहुत दूर तक लिखवाया था। हाँ 16 तक। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। बस मैं एक ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आपका एक हल्का सा लेवल और चेक करना है, देखिए कि कहीं इतना बेसिक तो नहीं किसी का खराब है। लिखिए लिखिए, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। समझे आप? ये ना लिखना समझे आप, ये मैं से आपसे बात करना है। किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम रुक जाओ मैं बना रहा हूं जिसमें आराम से बन जाओ। प्राप्त परिणाम 2322 है। 2300। जो बच्चे 2322 नहीं लिख पा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप बोर्ड पे देखोगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुम बहुत बड़े वाले बुद्धू हो, है ना? जब तुमको 2322 नहीं लिखना आ रहा है तो तुमको कैसे कौन क्या चीज सिखा दी जाएगी? आया कि नहीं आ रहा है? इतना तो आता ही होगा। तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी? इंग्लिश वाले ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? If a 20% of a number is added to same number, if 20% of a number is added to same number, then the result is 2322. So find the number. वह संख्या कौन सी है? 1900 पूरो पूरो कट रहो, पूरो पूरो। हाँ नहीं, 322 लिखा था, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे 2 लगा दिया था। कोई बात नहीं, यही समस्या है। तुम हिंदी में लिख रहे हो क्या? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखा होगा। तो if a 20% of a number is added to 20% of a number is added to same number, same number, then the result is 2322. Result is 2322. Full stop. Find the number, question mark. अब देखो इसका आंसर क्या लोगों ने बताया? 1900। देखो ये बस टीचर इसलिए बोल के एनालाइज करता है कि आपका कितना क्या है मामला, आपको बीमारी किस टाइप की है, कितनी है। कितने लोगों का 1935 आगे हाथ खड़े करो, बीमारी गंभीर है फिर। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, या ये भी हो सकता है कि आपको आदत ना हो आसान लगाने की, आपने हमेशा बड़े क्वेश्चन कठिन लगाए हैं। हमें लगता है हम सेकेंड वाले में जाए, है ना? बोले ये इतना आसान क्वेश्चन तो बहुत ही आसान। हम कहते हैं बिल्कुल आसानी से जाओ, आपको कुछ नहीं आता, जैसे स्कूल में पढ़ते हो, माना वो संख्या x, और फिर क्या बोला? उसी संख्या का x का 20%। x का, अगर आप ये क्या है, उसी संख्या का 20% है, ये तो पता ही होगा। अब अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो प्राप्त परिणाम कितना हो जाता है? आप
जो बच्चों को नहीं आया सबसे पहले वो लोगों को पेन नहीं चलाना है, एकदम अच्छे से ध्यान दो। एक संख्या में उसी संख्या का 20% निकाल के जब आप जोड़ दो तो ये संख्या इतनी आ गई, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब यहाँ क्या है, सिंप्लीफाई कर लो। 20 एकम 20 पंचे 100, x प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 3 2 2। इसको एलसीएम ले लो, 5x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 3 2 2, तो हो जाएगा 6x अपॉन 5 इक्वल्स टू, बताओ x वैल्यू कैसे निकालोगे? 2 3 2 2 इंटू 5 अपॉन 6। इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। अगर ये सॉल्व करना ना आता हो तो आओ कोने, मतलब ऑफिस में आओ, बताएं तुमको आया कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो नोट कर लो आराम, देखो समझो। तो बेटा कल नहीं आए थे ना? हाँ आए थे, दिखे नहीं थे? मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहने थे क्या? मैसेज में रिप्लाई करने का एक अलग मजा है क्लास में बैठ के, कुछ भाई, तो यही तो मजा है, ये जवानी दोबारा नहीं आनी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। 1935 का एक्चुअली हमारे पॉलिटी में भी बहुत यूज है। 1935 के एक्ट से ज्यादातर चीजें कॉपी करी गई मैक्सिमम। हाँ वो अब बेस है, आधार है। जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी वो शायद मेरी बात समझ पा रहा है। हाँ 1935 हर चीज में लिखा होता है 1935 एक्ट में, बहुत सारी चीजें 1935 में। हाँ देखो क्या क्या लोग 1935 है ना। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर भी 1935 लेकिन ये अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसको अगर आप वैसे करोगे तो आंसर भी वैसे ही आएगा, है ना। देखो इसको पहले तो ये सबको आ गया। अब इसका जैसे जिन बच्चों को जैसे एक बार चीजें आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है और यूनिक तरीके से करो, लेकिन जिसको नहीं आई पहले ये सीखो। अगर डायरेक्ट ये सीखोगे तो आप 4-5 महीने 6 महीने साल भर मैथ पढ़ोगे, उसके बाद भी आपको लगेगा कि मैथ्स हमारी अच्छी क्यों नहीं हुई। ये मैथ्स में नहीं, हर सब्जेक्ट का नियम है। देखो दो रास्ते होते हैं, ये मैं सुबह भी बैच में बोल रहा था कि आप अगर आकर्षण तरीके से चीजें पढ़ोगे तो आपको मजा बहुत आएगा क्लास में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत खराब होता है। जैसे मान लो बायो है, अब बायो जैसे एसएससी में आनी है तो बायो की क्लासेस 3 क्लासेस में बायो निपटाई जा सकती है, और कई टीचरों ने बायो को ही पढ़ाया है 58 क्लासेस। अब जो 3 क्लास देखेगा कहीं ना कहीं, अच्छा आप खुद सोचो, उस 3 क्लास का मतलब है और किसी ने 58 क्लास ली है, तो ऑब्वियस सी बात है उन 3 क्लास में केवल वही चीज पढ़ाई जाएंगी जो आपको अट्रैक्ट करें और अच्छा लगे। नई बात समझ में आ रही? और 58 क्लास में कोई आपको बहुत 1-2 में अट्रैक्शन दिखा देगा, क्या 58 तक अट्रैक्शन दिखाएगा? आप बताओ, कभी ना कभी तो आपको पढ़ना अपने आप से पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब कोई चीज लंबी चलती है, जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बताता, पट से हो जाता, कुछ 1 मिनट से कम टाइम में काम खत्म हो जाता, आपको भी मजा आ जाता, मेरा भी काम खत्म। लेकिन आपके लिए हर वो बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है या पहली बार मन से पढ़ रहा है, उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उसका बेस कभी मजबूत ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए कई सारे बच्चे कहते हैं हमने सर पढ़ा, बहुत बहुत पढ़ा, लेकिन कभी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आया। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि आप आकर्षण की तरफ भागे हो। मत भागिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और खुद नए नए कॉन्सेप्ट को कहते नहीं डिस्कवर करिए, खुद नए नए। आपके पास वो पावर है कि आप डिस्कवर कर सकते हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन में कहा है कि कोई एक संख्या है, उसी संख्या का कितना 20%। अब उसी संख्या का 20% आप ऐसे, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब आप ऐड करते हो तो उसने कहा है कि भैया कितना आ रहा है 2300। अब इसके बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे उनको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मेरी बात समझना, तो बहुत सारे बच्चे पता है माना संख्या 5, माना संख्या 5 मान लिया, और
5 का 1/5, 5 का 1/5 कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये दोनों जोड़ा तो कितना आ गया? तो मेरे हिसाब से रिजल्ट जो परिणाम आ रहा है कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। उनके हिसाब से कितना आ रहा है? तो 6 बराबर 2322 आ गया। तो 1 बराबर 2322 अपॉन 6। आप समझ रहे ना? कंफर्म? इसको सॉल्व कर लो। 1 बराबर कितना आएगा? हाँ, 387। कंफर्म? बिल्कुल सही है। और हमने क्या माना था? 5। 387 इंटू, आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 1935। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि ये जो मैंने एक्स मेथड पढ़ाया इसमें लग रहा है कम से कम 10 से 15 मिनट सॉल्व करने में, और 1 सेकेंड। और ये जो मेथड है इससे क्या हो गया? तो 2 सेकेंड में हो गया। आया कि नहीं आ रहा है? और ये जितने टेक्निकल बैकग्राउंड है बीटेक टेक वाले, ये ससुरे यही वाला मेथड फॉलो करते हैं। और जितनी ये वैकेंसी एसएससी और बैंकिंग में आती हैं यही ससुरे खा जाते हैं। क्या यहां से सीखा? क्योंकि एक आम जो ब्रेन है वो अट्रैक्शन में फंसा रहता है, और वो कलाकार भी होते हैं। तुमसे ज्यादा मस्ती करता है बीटेक वाला, एक भले उसने नॉर्मल जगह से कर रखो, लेकिन मस्ती भी तुमसे ज्यादा करता है, और तुमसे ज्यादा दिमाग भी से पढ़ाई भी करके आगे बढ़ जाता है। और सबसे पहले सबसे ज्यादा इस समय एसएससी बैंकिंग की नौकरियां खाने वाले यही लोग हैं, ये बीटेक एमटेक। अब जैसे कल ही एक बच्चे से बात हो रही थी, तो एसएससी सीजीएल 2026 का देना है। तो हमने कहा बेटा अभी बीच में क्या चला था? बोला सर थोड़ा एमटेक करने चले गए थे आईआईटी गुवाहाटी से, तो एमटेक कर लिया, पैकेज मिल गया है, लेकिन अभी लग रहा है लाओ इस बार का सीजीएल दे लेते हैं। अब लो, मेरी बात समझ आ रही है? कुछ 2-2.5 साल पहले उसने हमसे पढ़ाई करी थी। तो मैं देख रहा हूं कि कितना क्रेज है एसएससी सीजीएल के लिए। अब उस बच्चे को आप हरा सकते हो सिर्फ एक जगह, आप अपने बेसिक बहुत अच्छे स्ट्रांग करो, और आप बाकी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से काम करो, आप उसे हरा सकते हो। एक दो और तरीके से हरा सकते हो। वो स्मार्ट बच्चा है, वो केवल सेल्फ स्टडी 2-4 घंटे करेगा, उसका हो जाएगा। तुमको 12 घंटे करनी पड़ेगी, तब तुम उसे हरा सकते हो। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमसे तेज है, और वो हमसे, मेरी बात आप समझिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। यहीं पे क्लास में बहुतों का अपना आईक्यू अच्छा है, किसी का खराब, किसी का अच्छा। कोई हो सकता है 1 घंटे में सीख जाता हो, किसी को 3 घंटे देना पड़ता हो, और ये सबको अपने बारे में पता होता है। कैसे पता होता है? एक आपको शीट दी गई 30 क्वेश्चन की, किसी ने उसको लगा दिया 45 मिनट में, किसी को उसी को शीट लगाने में, अगर आप पहली बार है तो 3 घंटा 4 घंटे लग रहा है। लगने तो शुरुआत में, बस आप इसे एक्सेप्ट कर लो कि शुरुआत है, अभी हमें समय लगेगा। इसको समझिए, कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं वैकेंसी बहुत निकाल रही सरकार, लेकिन जब ये इतना सब बच्चे ही उस सब वैकेंसी को खा जा रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चा हर नौकरी। तो एक तो बड़ा ये सरकार को इसमें रोक भी लगाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक काम भी किया है, अब पता नहीं इसमें अप्लाई हो पाए कि नहीं हो पाए, शायद आपको पता होगा। एक उन्होंने बोला है कि जैसे यूपी पुलिस का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास एलिजिबिलिटी यूपी पुलिस लायक ही होनी चाहिए। उससे बहुत ऊपर है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये भी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया है, बड़ा अच्छा ये है। जैसे मान लो हमने बीटेक किया है, ये नॉर्मल बीए। आप मेरी बात समझिएगा, हम दोनों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया, दोनों लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, उसका मतलब ये निकल रहा है दोनों ने क्वालिफाई किया, वैकेंसी एक है। तो पता सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्योरिटी इस बीए वाले को दो, आपने बीटेक किया है, आप डिजर्व नहीं करते, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले आया है। अभी देखो गवर्नमेंट अप्लाई करती कि नहीं करती, उन्होंने बहुत अच्छा ये चीज़ बोली है, हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप बीटेक हैं तो आप दूसरा फील्ड चेक करिए, दूसरा देखिए, इसको अंदर कर देंगे। हमारे इनसे 50 नंबर ज़्यादा है, नहीं सॉरी आपको जाना पड़ेगा, वैकेंसी एक। क्लियर है कि मेरी बात सुनिए नहीं, ये चीज़ समझिए। कई सारे मैंने देखा है कि जैसे पुराने बच्चे क्यों बार बार, आप भी देखते होंगे, किसी का एक बार नौकरी लग जाती है, उसी की बार बार नौकरी लग रही है, ऐसा क्यों होता है बताओ? कभी सोचा इस बारे में? बताओ क्या रीजन है? हाँ, बेसिक क्लियर हो जाते हैं। और बताओ, अच्छा आपने नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया है?
एक बार खाता खुल गया तो वो नौकरी कर रहा है, उसके बाद भी पेपर देने आता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे इस बार सीजीएल में 2025 पे जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं प्रॉपर 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी जब पेपर देने गए तो उनके अच्छे स्कोर हैं, 330, 335, 340। मेरी बात समझिए। और जो खाली आंख आकर जब तैयारी कर रहा है उसके स्कोर पूछो 240। आप डिफरेंस देखो। सबसे पहला रीजन मैं तुमको बताऊं, जैसे उस बच्चे ने सही बोला, उसके बेसिक अच्छे हैं। दूसरा, वो अपने सोर्स बार बार नहीं बदलता है, और एक बार उसने अपने बेसिक बहुत अच्छे कर लिए। जैसे अभी क्या होता है, ये मैंने नोटिस किया है, जैसे मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, आप प्रयास कर रहे हो समझने का, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपके पास यूट्यूब पे 4-5 ऑप्शन है। अब उन 5 ऑप्शन को आप लिंक करते हो। पहले डालते हो बेसिक परसेंटेज, वेरी बेसिक परसेंटेज, अलग अलग आपके सामने वीडियो आ गए। 2 दिन आपने इसको देखा, कल उसको देखा, परसों उसको देखा। पुराने बच्चों में क्या था, वो पहले तो वो प्रॉपर एकदम काम करते थे, उसके बाद वो सोर्स बार बार नहीं बदलते। ये मैंने उनमें क्वालिटी देखी। जैसे आपको परसेंटेज की शीट दी गई, तो इस शीट को ही उसने, उस इंसान ने, पुराने बच्चे ने 2 से 3 बार बहुत ईमानदारी से लगाया। आपका बच्चा एक बार भी मन से नहीं लगाता है, वो उसी सीट को 2 से 3 बार लगा रहा है। जैसे आज मैंने अभी एक बच्चे को सुबह डांटा, वो आया मेरे पास 2 क्वेश्चन बाहर से लिख के, हमने कहा तुमने मेरी परसेंटेज की सीट लगाई? हर से लगाई। हमने कहा नहीं लगाई, खाली बेटा ये वैल्यू अलग है। सीट का नाम बताया, नंबर बताया, हमने कहा ये क्वेश्चन भरे पड़े उसमें। आप जब लगाओगे ना तो कुछ ना कुछ 100% नया सीखोगे। आप एक, ये जो सीट आपको मैंने दी, इसको आप 2 बार लगाओ, पहली बार मन से लगाओ, दोबारा फिर लगाओ। दोबारा लगाने के लिए तो कि एक तरफ से लगाना, जब दोबारा लगाओगे तो फिर कुछ ना कुछ नया सीखोगे। कभी आपने एनालाइज नहीं किया कि कोई चीज अगर हम दोबारा पढ़ते तो कुछ और नया सीख जाते हैं? पहली बार में हो सकता है आपके पूरे लगाने पड़े, दोबारा में आपके क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 40 हैं तो हो सकता है आपको 22 क्वेश्चन लगाने पड़े, 20 ही क्वेश्चन लगाने। तीसरी बार में क्या होगा, कहो 3 ही 4 क्वेश्चन लगाने पड़े हर बार आपको। लेकिन बच्चे में वो पेशेंस नहीं, इसलिए बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ये आम बच्चों को होशियार रहना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन टफ है, और ये सब पुराने बच्चे बार बार ले रहे हैं नौकरी, और इस पर भी सरकार कह रही है कि नहीं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ये वैकेंसी खा जा रहे हैं। 2025 के सीजन में ऐसा पाया गया है कि जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 80 से 90% के पास पहले से नौकरी थी। ये कटु सत्य है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले से उनके पास नौकरी थी। मतलब एक आम इंसान केवल 8-10% पे लड़ रहा है। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट काम करने हैं, और आपको वैसे ही तैयारी करनी है जैसे उन लोगों ने तैयारी करी। बहुत ईमानदारी से तैयारी करी, बहुत दबा के तैयारी करी। भीड़ को न फॉलो करो। भीड़ जा रही है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही है, तो तुम्हें भी अच्छा लगने लगा, अरे ठीक है। भीड़ देख, भीड़ से ही तो मामला गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। और इस पे ध्यान दो, एक बार अच्छे से आपकी आ जाए तो ये नेचुरली आपको आ जाएगा। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप इसमें अट्रैक्ट बहुत हो जाते हो, नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि पहले अपने बेसिक्स को मजबूत करो। बिना बेसिक्स के चीजें आगे नहीं हो पाती। बेसिक्स को मजबूत करो। 70-80%, 85% आपका मेहनत काम करता है, 10-15% वनडे एग्जाम में किस्मत का रोल रहता है। सर तो किस्मत कैसे सर अच्छी करी जाए? वो आपके कर्म, आपके आचरण, तो किस्मत आपकी अच्छी होती रहती है और आपके भाग्य बनती रहती है। आचरण आपके खराब हैं तो आपकी भाग्य खराब होती रहती है। आपको भगवान ने बहुत टैलेंट दिया है, लेकिन आप उस टैलेंट की वजह से हो सकता है कट ऑफ 300 गया हो, आपके 299 नंबर हो, लेकिन आप एक नंबर से फिर से बाहर हो जाओगे। ये भाग्य है, और ये आपके कर्मों से बनता है, ये भाग्य है। कई सारे ऐसे बच्चे हमने खुद देखे, गजब का टैलेंट है, नहीं अंदर जा पा रहे, आधा नंबर से बाहर, 0.25 से बाहर, 3 नंबर से बाहर, ये भाग्य। और उनसे मतलब वो जो 1 नंबर से उसका नहीं हुआ, उसमें भी उसको उस पेपर में 5 क्वेश्चन आते थे, गलत टिक कराया। यही तो भाग्य है कि आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। दिस इज अ भाग्य। तो भाग्य भी आप अपने साथ लेके चलते हो, आपको पता नहीं।
अब जो देखते हो आपको इतना फर्क पड़ता है कि आपको जब पढ़ाई करने लगोगे तब पता चलेगा एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं बहुत अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन बच्चे से क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। y बराबर zx, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूं z में 20% की वृद्धि कर दी जाए, x में 11 से ही 1/9% की कमी कर दी जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो y में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये सामने क्वेश्चन आ गया, छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा। हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना और एक बार अच्छे से इन्वॉल्व होना है। अनुशासन तब आता है जब आप इन्वॉल्व होते हो अच्छे से, है ना? ये जो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो ना कि बैठ के लाइब्रेरी में, बैठ के ऑनलाइन, ये वो बच्चे कर रहे हैं जिनका आधे 1 नंबर से रुका है और जिन्होंने दूसरी नई पोस्ट लेनी है। तुम उनको नकल कर रहे हो और तुम्हारा पता लगे बहुत है कभी कोनो पेपर है नहीं निकला है, तो अब उनको काहे कॉपी कर रहे हो? भाई जो टॉपर है वो तो कह रहा है मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं करी। अरे तो उसने कोचिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि उसने बीटेक इतनी अच्छी केस करा। उसका ग्रेजुएशन जो हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। 2025 का टॉपर ने कहा कि मैंने कोई इंस्टीट्यूट को कोई फॉलो नहीं किया है। तो आप उसके प्रोफाइल को भी देखो, आपने ग्रेजुएशन किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से नकल करके, उसने ग्रेजुएशन ऐसे कॉलेज से किया है जहां पे नॉर्मल एडमिशन नहीं होता है। आप समझिए तो अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। अब उसने बता दिया है कि नहीं हमने कुछ चीजें ऑनलाइन देखी, आप भी उसी से चक्कर में पड़ गए। उसका आईक्यू इतना अच्छा है, बताओ इसका आंसर क्या है? 33 से 1 बटा 3। चलो नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए 20% का मतलब क्या होता है? आपका आंसर ना आना बुरी बात नहीं है, आंसर नहीं आया कोई बात नहीं। अब आप सीखना नहीं चाह रहे हो। जैसे 1/5 की वृद्धि का क्या मतलब होता है? कोई कितनी हो गई? 6। और ये परिवर्तन किसमें हुआ है? जेड में। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, किसमें परिवर्तन हुआ है? जेड में। किसमें? पूरा ध्यान देना, आसपास का लोग ध्यान दे चाहे न देने। इवन आपको डिस्टर्ब करें तो आप डांट भी सकते हो, कह दो ऐसा है हम बहुत लिमिटेड समय के लिए कानपुर आए हैं, यहाँ पे खूंटा गाड़ने नहीं आए तो 4-5 साल के लिए, 1-1.5 साल के लिए आए, होगा नहीं तो कोई बात नहीं। और होता है तभी होता है जब आपके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। वृद्धि 1/5 की वृद्धि 5 की चीज, बोलो आया ना? कंफर्म? पहले कोई चीज 5 थी, अब कितनी है? 6। बोलो कोई डाउट है किसी को? 100% सबको आ गया? अब बताइए 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 की कमी। ये हमने कल चार्ट बनवाया था कि नहीं बनाया था? और 1/9 की कमी का क्या मतलब है? कोई चीज कभी 9 थी, अब कितनी हो गई? और ये किसका रेशियो है? x। अब आप मुझे एक चीज बताना, y बराबर zx। zx कहना हो गया कि z और x का गुणा हो रहा है, तो एक बार इनको गुणा करा दो 45, एक बार इनको गुणा करा दो 48। ये पहले वाला zx है और ये बाद वाला zx है। बेटा कितना बड़ा? किस पर बड़ा? 100 15 6 से ही 2/3%। कितने लोग आ गया था? यही एक प्रॉब्लम है आम बच्चे की कि वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमसे गलती हुई। उसके पास 50 बहाने बैकअप में रहते हैं। सिलेक्शन नहीं होता है तो घर में वो इतने ज्यादा बातें बता देता है कि घर वाले समझ जाते हैं हाँ यार तुम सही कह रहे हो। सरकार की बुराई कर देगा कि सरकार ने रिजल्ट नहीं अच्छा दिया, हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था। बेचारे सीधे साधे घर वाले बना दिए बेवकूफ तुमने, क्या बताएं। एक्सेप्ट द रियलिटी। आप पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चों को गलती नहीं करनी है। जैसे प्रैक्टिस बैच में एक बच्चा आ रहा है तो पिछले 5-6 साल से वो यहाँ पे तैयारी कर रहा है, तो जैसे 25 में उसके 18-19 आ रहे हैं तो मैंने देखा है वो बच्चा खुश है
कि मेरे 18-19 आ रहे हैं। अरे महापाप है। 18-19 तुम्हारे 25 आने चाहिए। जो 4-5 महीने में मैथ सीखी जा सकती है तुमने 5 साल लगा दिए, और अभी भी तुम स्टिल वो बच्चा मतलब ही इज हैप्पी कि मेरे 18 आ रहे हैं। कहां से ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कोई करा सकता है? कैसे? उल्टा भी उनको समझा दो नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो बहुत उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि वहां से जल्दी वापस नहीं आ सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अब उनको समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आके सबसे पहले उन्होंने बीटेक की तैयारी करी, बीटेक में नहीं हुआ तो बोले चलो अच्छा एसएससी की तैयारी कर ली जाए। 2-4-5-6 साल एसएससी में देंगे, फिर उसके बाद पीसीएस, बस ऐसे ही ट्रेन चलता रहता है। फिर कभी कभी मूड हो जाएगा आईएएस, 8-10 साल तो कानपुर में। हाँ, इतना पैसा घर वालों को, घर वाले अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं है ये लोग यहाँ पे मौज जो उड़ा रहे हैं, इनके घर वाले कैसे धूप में पैसा कमा रहे हैं ये इनको नहीं पता है। ये चुरकट हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ये जो ऑनलाइन वाले खाली ऑनलाइन लगे रहते हो, आप कानपुर आए क्यों? आप घर पे बैठते और ऑनलाइन लेके तैयारी करें। क्यों आप आए हैं? आप आए हो, आप 5,000-6,000 रुपए महीने का खर्च कर रहे हो, आप आए किस लिए हो? किस लिए आप आए हो? आप घर में बैठिए, आराम से करिए, बिल्कुल करिए। आप वास्तव में मौज करने आए हो, दिस इज द रियलिटी। और आप बड़े बनो। आपको पता नहीं है कि वो 5,000 रुपए तुम्हारे घर, या तो भाई ठीक है कोई किसी के पास, मुझे लगता है ये सब जो भी तैयारी करता है एक मिडिल क्लास का करता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कोई करोड़पति तो करेगा नहीं, लोअर मिडिल क्लास करता है, जिसके लिए एक एक रुपए की वैल्यू होती है। मेरा अपना मानना है। भाई आपके पास बहुत पैसा होता तो क्या मतलब बनता? आप भी जैसे गुजरात में मुंबई में लोग बिजनेस करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं। हम सब लोग मिडिल क्लास भी नहीं है, बिलो मिडिल क्लास है, तो ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा। तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए काम करो। आप आए हो तो इस पर आप समझिए कि कैसे हमें काम करना है, क्या चीज़ करना है, वैल्यू। आप ये समझो, थोड़े उनके इमोशंस की कदर करो। आप जहाँ यहाँ पे बैठ के मोबाइल में रील्स देख रहे हो, उसी टाइम पे तुम्हारे पेरेंट्स पड़ोसी से बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी तैयारी कर रही है, और उसी टाइम पे तुम यहाँ पे रात में मौज उड़ा रहे हो, तो आप किसी के भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हो, क्योंकि वो तो गर्व से कह रहे हैं। अच्छा, वो गर्व से कहते रहेंगे 1-2 साल 3 साल, उसके बाद फिर वो जिनसे कह रहे होते हैं उनसे वो आंखें नहीं मिला पाते हैं। तो आप जिम्मेदार हो अपने पेरेंट्स की बेइज्जती कराने में। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपके हाथ में था कि आप उनकी रिस्पेक्ट दिला सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिलाई। अब बताइए, किसी से अगर वो कह रहे हैं तो कब तक कहेंगे? 3 साल 4 साल, फिर वो क्या कहेंगे कि नहीं अभी भी हमारा बेटा तैयारी कर रहा है। आप बताइए, वो नजरें नहीं मिला पाते हैं अपने पड़ोसियों से, तो उनकी बेइज्जती का जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुए। लेकिन ये सब बात आप नहीं सोच सकते हो, क्योंकि ये सब बातें बड़ी भयानक होती हैं, इससे आपको डर लगता है, और इंसान शोर में रहना चाहता है, क्योंकि जब अकेले बैठ के सब सोचता है तो उसको डर लगने लगता है, यार हम तो बहुत खराब कर रहे हैं, अरे चलो कल से करेंगे, और कल कभी नहीं आपके जीवन में आएगा। बहुत कटु सत्य है, जिसने स्वीकार कर लिया उसका काम हो जाता है, नहीं स्वीकार करता। और ये जनरेशन बहुत खतरनाक है, जो अलग ही लेवल की बात करती है, उसको ना टीचर से मतलब है ना कुछ मतलब है, घर वालों से भी कोई मतलब नहीं, कोई इमोशन की कदर नहीं है, इसी तैसी में जाए, पैसा आ रहा है तो ठीक है, जब तक मौज उड़ा रहे हैं उड़ा रहे हैं। ये क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, और देखूंगा कितने लोग इसको अच्छे से कर सकते हो, और बिल्कुल करना चाहिए। y बराबर, फिर से मैंने लिखा जेड एक्स, सिर्फ इसलिए कि आप करो क्वेश्चन। मैंने कहा जेड में 16 से ही 2/3% की वृद्धि, वो चार्ट देख लेना, और x में 25% की कमी। तो बताइए y में कितने परसेंट? और बहुत पॉजिटिव रहो, मैं बार बार कह रहा हूं, भाग्य आपके हाथ में है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, भाग्य सिर्फ हाथ में है आपके। आपके कर्म जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर भाग्य होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 12:30 रहे हैं। और बाकी लोग नर्वस कभी ना होना, किसी ने आंसर जल्दी बता दिया, नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो और अपने लिए पढ़ने आए हो,
किसी का आ गया है तो कोई बात नहीं, एक बार चीज ना आए तो दोबारा करो, दोबारा नहीं आ रही तिबारा करो। आप समझिए। अब ये जो बच्चे जो थोड़ा सा पढ़ के भाग जाते हैं और लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, करें प्रैक्टिस। ये सब 6 महीने बाद नर्वस होंगे, फिर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जिनसे उन्होंने पढ़ा है कि उनके सामने आ पाए। तभी तो पुराना बच्चा कई बार हम लोगों से आंखें नहीं मिला पाता। किस मुंह से आंखें मिलाया के बताओ? क्योंकि जो बातें मैंने बोली थी वो सत्य हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि वो 6 महीने बाद उसको सब भूल चुका होगा जो यहाँ पे सीखा है, और वो सत्य हो चुकी होती है, वो सब कुछ भूल चुका होता है। तो वो किस मुंह से टीचर के सामने आंखें मिलाए? ये जितने जो अभी गायब हुए हैं एक एक बार पढ़ के, इनका सबका भविष्य मुझे बहुत पता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है। चलिए खैर, मुद्दे की बात करते हैं। पता है लाइब्रेरी में का बैठे रहते हैं, एसी का मजा ले रहे हो। स्ट्रगल है ही नहीं जिंदगी में, लो मजा एसी का। कब तक लोगे पता नहीं। चलिए खैर, ये जो भी सीरियसली तैयारी कर रहा है, आप एक सोर्स को फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो। पहली बार पढ़ रहे हो तो प्रॉपर थोड़ा ग्रुप का मतलब अच्छा ग्रुप। 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हो गया? 1/, हमेशा ऐसे पढ़ो जैसे मैंने कहा 1/6 की वृद्धि। तो आप अपने आप से बात करो, क्या हमको ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हिम्मत से क्लास में बोला करो। ऑफलाइन का सबसे प्लस पॉइंट है, आपके कंफ्यूजन तुरंत क्लियर होते हैं। पहला प्लस पॉइंट, अगर आप चाह लो तो। दूसरा प्लस पॉइंट, आपके अंदर अनुशासन बहुत ज्यादा आ जाता है। आप अनुशासन क्या होता है? अब अगर मन से टीचर पढ़ा रहा है, आप नहीं आए 2 दिन, तो अगले दिन आते हो पूछता भैया कल काहे नहीं आए थे? ऑनलाइन में मोबाइल से हाथ तो निकल के आता नहीं होगा 2 घंटा पढ़ जाए तुम्हारे, बच्चा काहे 2 दिन से नहीं क्लास देख रहे थे? वहां पे अनुशासन तब आता है जब आप बहुत मेच्योर हो जाते हो, जब आपका कभी आधे नंबर से रुक रहा है, या आपको अपनी पोस्ट मिल गई, अच्छी पोस्ट बढ़ानी है, अब आप नहीं जा सकते ऑफलाइन। 1/, ठीक है। अब आप देखिए 4 की चीज क्या हो गई? अब आप अपने आप से बात करो, क्या आप ये रेशियो बना सकते हो? क्या आपने बनाया? हाँ या ना? कंफर्म? तो ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है आप ध्यान दे लो तो पहली बार में भी चीजें सीख सकते हो, लेकिन वो परसेंटेज कम होता है। इसका गुणा करा लो 24। अब अगर हम आपसे पूछे कि 24 जो है वो किसको बता रहा है, बेटा बताओ हरि प्रताप। हाँ, एक्स वाई को। कौन सा एक्स वाई? पहले वाले को। तुम पहले पढ़ चुके हो कि पहली बार पढ़ रहे हो? अगर मन से पढ़ लो तो तुम पहली बार में मैथ सीख सकते हो। मजाक की बात नहीं कर रहे, पहली बार। लेकिन अब हमें पता है कि अभी तुम्हारे अंदर यहाँ का माया का प्रभाव पड़ेगा। कई बार नया बच्चा आता है, 2 महीना तो बहुत ध्यान से काम करता है, उसके बाद लगता है सब माया मोह है, जिंदगी तो कहीं और है, बस फंस जाता है वो वही गड़बड़ हो जाता है शुरुआत में। और कई तो होते हैं शुरुआत से ही ऐसी ट्रेनिंग लेके आते हैं कि तुम्हारी हिम्मत हो पढ़ाक दिखाओ, वो अलग लेवल के होते हैं। नहीं है, बिल्कुल होते हैं शुरुआत से ही, मतलब पहले दिन से ही उनका अपना लेवल अलग होता है। वो मतलब वो मोहल्ले से अपने गांव में ट्रेनिंग लोफड़ वाली लेके आते हैं। कुछ होते हैं बहुत सीधे होते हैं, लड़के लड़कियों दोनों में मैंने देखा, बेचारे एकदम सीधे, धीरे कांप रहे हैं, क्लास में बोल नहीं पा रहे हैं। फिर देखो 6 महीने बाद वो ऐसी तबाही मचाते हैं कि रोड पे टीचर देख के उनको शर्मा जाता है, कैसे नीचे सर झुका के चला जाता है। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये दौर है, हम तो देख रहे हैं बच्चों को, हम लोग ऐसे नीचे सर झुका के चले जाते हैं। क्या करें? जो सीखने आए थे वो नहीं सीखा, जो नहीं सीखना चाहिए था वो वहां सीख चुके हैं। ये पहले का एक्स वाई, ये बिल्कुल सही बताइए, बाद का है। तो कितने की कमी हुई? किस पर? इंटू 3 अठे 24, 12.5% की कमी। यस या नो? ये आंसर कितने लोगों का आ गया था? देखा, नंबर बढ़ गए। शुरुआत में कितने कम लोगों का आ रहा था, अब सीख तो गए हो। इससे ये पता चला कि बुद्धि तो है, बस आपके अंदर विवेक आना चाहिए। बहुत बुद्धि होने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, विवेक जब तक नहीं होगा। तो इससे ये पता है कि आप सीख सकते हो।
वो बात दूसरी, कुछ का अभी भी नहीं आया, कुछ अभी भी कसम खा के बैठे, हिम्मत हो सिखा दो भला तो मान ले, वो अलग केस है। अब मुझे लगता है सीखना चाहिए, है ना, कोई रीजन है जो भी आपको बोलना चाहिए। कहां दिक्कत आ रही? फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो देखो चार्ट, कौन किसी ने मना किया है? इस समय अगर आप चार्ट पीछे वाला कल वाला देखोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। हाँ, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे होंगे तब देखोगे तो तुम ऐसी तैसी कर देंगे कि तुम बताओ पूरा परसेंटेज पढ़ लियो, 10-12 दिन तुमको वैल्यू नहीं याद हुई। अभी हम नहीं, अभी आप देखो, हम लोग देखते थे शुरुआत में, कोई बुरी बात नहीं। अभी का है हरिश्चंद्र बन जा रहे हो बच्चा, अभी देखना है, उसे चोरी नहीं करते हैं अभी भाई। अभी आप कल ही तो आपने पढ़ाया, आज सेकेंड डे है, कल ही तो पढ़ाया आपने, ऐसे चलता रहता है। चलो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं अच्छे से किताब से अपनी, और इसको लिखो आराम से करो। आ गया ना सबको ये? चलो बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए लिखिए, मनोज को एक परीक्षा में पास होने के लिए, मनोज को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। टू क्वालिफाई एग्जाम, %36 मार्क्स रिक्वायर्ड। समझे इसका मतलब? अगर आपको किसी परीक्षा में पास होना है तो कम से कम कितने परसेंट? 36%। हिंदी वालों ने लिख लिया था 36% चाहिए थे। फिर आगे लिखो, उसने 24% अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए। खाली हिंदी इंग्लिश ना लिखो, क्वेश्चन मैथ्स का लिखो। सोचो 24 पाया, पक्का लग रहा है फेल है कि नहीं? इंग्लिश वाले लिखो, one of the student got 24% of total marks, 24% of total marks and failed by 9 marks, failed by 9 marks। हिंदी वाले लिख लो, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से फेल हो गया, एंड फेल्ड बाय 9 मार्क्स। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? फाइंड द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? नहीं लिख पा रहे हो क्वेश्चन? और एनर्जी दिखाओ, थोड़ा एक्टिव रहो, तो थोड़ा समझते हैं आराम से। आंसर आ गया? देखिए बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आराम से अनुशासन में आइए, सीखिए, क्लास छूटे तो उसको कवर करिए, हर उस दोस्त से अलग रहिए जो कलाकारी सीखना है कानपुर में। देखो बहुत ध्यान दो, क्वेश्चन ने कहा है कि मैं एकदम स्कूल, पहले आपको स्कूल का सीखना ही चाहिए। माना पूर्णांक कितना है? x, ये हमने पूर्णांक मान लिया। टोटल मैक्सिमम मार्क्स, इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिखेंगे टोटल मैक्सिमम मार्क्स। लेट द टोटल मैक्सिमम मार्क्स बी द x। अब बताइए, एक लड़के ने, मनोज जिसका नाम है, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? नहीं, उसको बताया गया हो, मान लो तुम कोई पेपर देने जा रहे हो तो बताया गया इतने परसेंट आएंगे तभी पास हो पाओगे। उसे बताया गया कि 36% अगर इसका तुम्हारा आ जाएंगे, 36% ऑफ x, मतलब x का 36%। ऑफ का मतलब का होता है, इतनी आनी चाहिए इंग्लिश। लेकिन यार उस बच्चे के कितने मार्क्स आए? फेल है, फेल। तुम खुद ही बताओ, 36% आते तो पास होता, आए कितने हैं? फेल है कि नहीं फेल? अब समझो, ये जो 2-3 बच्चे साथ में पेन चला रहे हैं, यही एक इतना, तुम लोग उल्टा क्या, मतलब एक कहावत नहीं होती, जो कुकुर की पूंछ होती है उसको रख दो एक बोतल में, वो बताते हैं 50 साल बाद भी देखोगे तो वैसी ही रहेगी। इतना, या तो ये क्वेश्चन आ गया होता तो आपको मैं कैसे बताऊं, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आपको आना होता तो ये मुश्किल से 5-10 सेकंड में आ जाता। आपसे आया नहीं आया, लेकिन ईगो क्या है, नहीं अरे हम पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहा है? अरे देखो टीचर बता रहा है, आना होता तो 10 सेकंड में आ जाता, लेकिन ये ईगो आपको डुबो देगा। फिर आप तैयारी करोगे, अनुभव लोगे और चले जाओगे। इतना हम बता रहे हैं।
या तो 10 सेकंड में आप निकाल देते। अब नहीं आया तो बोर्ड के टीचर बता रहा है तब भी लगे पड़े। कहां सीख के आ रहे हो? ये ऑनलाइन से सीख के आ रहे हो कि सामने टीचर बता रहा है तो इसी के हम पूरा छाप। बहुत तो छापते भी नहीं, खाली मैथ वीडियो तेरे देखते हैं। अच्छा यही करेंगे? हाँ सही कह रहे हो, यही करेंगे। फिर कहते हैं हमारी स्पीड नहीं आ रही सर, पूरी मैथ हमने पढ़ ली सर 3-4 टीचरों से, लेकिन मैथ आज तक नहीं। कैसे बताएं? पढ़ने का तरीका अलग होता है। आसान है। आपको जो मैथ पढ़ाई जा रही किस क्लास की है? 6, 7, 8 की। 6, 7, 8 में क्या बहुत टैलेंटेड बच्चे रहते हैं? उस समय क्या बच्चे का ब्रेन बहुत डेवलप होता है? आप बताओ क्या डेवलप होता है? भाई हमने तो सीडीपी पढ़ा है उस समय, और हमने महसूस भी किया है 6, 7, 8 के बच्चे का ब्रेन डेवलप तो नहीं होता है। तुमको मैथ कौन सी सीखनी है? 6, 7, 8 की। क्या ये भी मैथ नहीं सीख सकते हो तुम लोग? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, दिमाग तो डेवलप हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन गलत राह में फंस के उस दिमाग को तुमने डेवलप करने नहीं दिया है। इसलिए राह बदलो और एक्सेप्ट की पढ़ना कैसे। 9th 10th एडवांस वाले हो जाते हैं भाई, एडवांस लेवल पढ़ता है 9th 10th, बस 99% कॉम्पिटिशन वनडे में यही चीजें आती हैं। अब आप समझ लो 6, 7, 8 और ये, और क्या आता है आप बताइए? ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बीटेक की मैथ है कि एमएससी की है? बताओ। एमटेक की कहाँ की है? 7 7 की है। सीख सकते हो आप। 36% इसने पाए, नहीं 36% लाने चाहिए तो पास के लिए इतने आया है, तो कितने परसेंट ये जो डिफरेंस है ये किसको बता रहा है? 9 को बता रहा है, नहीं बता रहा है। और सुनो, अगर कोई बच्चा केवल इतना तमीज से लिख के जाएगा वो भी 15 से 20 सेकंड में आंसर दे देगा। हम कहते हैं बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं स्कूल की तरीके से। अब आप इसको घटाओ, अब थोड़ी बुद्धि लगाओ। 36% का भी बेस क्या है? 24 का भी क्या है? सीधा घट जाएंगे 12%। 12% ऑफ का मतलब का मतलब इंटू 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 25 उधर एक्स तुमने क्या माना था? टोटल मार्क्स पूर्णांक, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 75। हो गया, क्वेश्चन खत्म। कुछ कहना चाह रहे हो? एक बात नहीं, एक ही बात, 2 बातें पूछना, बाकी लोग नोट करो, ये पूछते रहते हैं। हाँ 12 बज गया, पूछो अब। हाँ बस हम यही नहीं तुम लोग समझा पा रहे हैं, उतनी देर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुमको हो गया, शिवम को हो गया, कि ये नहीं समझा पा रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो और जो ये है उसमें 1% का डिफरेंस नहीं है। जिस दिन ये सिखा ले जाऊंगा तो मतलब मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने तुम लोगों को मैथ सिखा दी। सच्ची बता रहा हूं, मतलब पानी कसम बता रहा हूं। जिस दिन ये अगर सिखा दिया कि जो तुम बोल रहे हो और इसको ध्यान से देखो, तुम्हें लगेगा वही है, बस सर ने यहाँ पे प्रॉपर एक्स लिख दिया है, हम प्रॉपर एक्स नहीं लिखे। आप ध्यान से एक बार देख लो बच्चा, ना है तो पूरा बताओ, मतलब एक बार देखो, कुछ अलग नहीं है। नहीं डाउट होना चाहिए, हम लोग कह रहे हैं सेम मेथड है, हम ये सिखाना चाह रहे हैं। हम कैसे बताएं कि हम, प्रयास मेरा ये रहता है कि जब आप एक बार मैथ सीखो तो जब आप दुनिया में किसी भी टीचर का सोल्यूशन देखो तो वो सोल्यूशन आपको आना चाहिए। इसे कहते हैं मैथमेटिक्स आना। कई बार बच्चे जैसे मान लो हमसे पढ़े, अब उन्होंने ऑनलाइन देखा या कोई किताब का सोल्यूशन देखा, तो उसके बाद फिर हमारे पास है कि सर वो आपका बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा नहीं, हमारा तुमको कभी वास्तव में हमारा भी नहीं समझ में आया। अगर हमारा समझ गए होते तो उनका भी समझ में आ गया होता। मेरा ये आंसर होता है कि अगर तुम सच्ची में हमसे पढ़े होते तो तुम आज किसी का भी देख रहे होते तो सच्ची में समझ में आ जाए, ये समझो। देखो इसको रफ एंड टफ तरीके से कैसे करते हैं लोग, सच में करते हैं। और हम रफ एंड टफ तरीके से पहले नहीं पढ़ाते हैं, पहले आपका देसी वाला काम जिससे मजबूती होती। रफ एंड टफ तरीका ये होता है, 36% लाने थे, 24% आए हैं, फेल है। कितने परसेंट से फेल है? 12% से फेल। तो 12% बता रहा है, ये 12% की वैल्यू क्या है? तो 1% बराबर 9/12। किसी का पूर्णांक है? कभी किसी परीक्षा में पूरे आ जाए, हो सकता है तुम आए हो कभी,
आए किसी में? नहीं। हाँ, किस में आए थे? पूरे में पूरे आ गए थे, इंग्लिश पूरे पूरे आ गए। और बताओ, तुम इतने कलाकार इंसान निकले, तुम्हारे इंग्लिश में 97 है, तुम्हें बिना सोचे समझे केवल एसएससी पे ध्यान देना चाहिए। 1%। अब वही तो समस्या है, आप कैसी बात कर रहे हो? जब या तो तुम ये बताओ, नकल से आए थे क्या? यही तो समस्या है, बच्चे को पता ही नहीं है कि एसएससी की इंग्लिश सबसे आसान इंग्लिश है। हम आपको नहीं कह रहे आप बैंकिंग की तैयारी करो, बैंकिंग की इंग्लिश केवल वो बच्चे कर पाते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश होता है या जो बहुत पैशनेट होता है। बैंकिंग में इसलिए ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के जाते हैं, नहीं जा पा रहा है हिंदी मीडियम का बच्चा। कई बार कईयों को हमने समझाया, अरे नहीं सर हम कर लेंगे, फिर 2-3-4 साल हो गए, उसके बाद सर अब बताइए क्या करना चाहिए हमको। हमने कहा पहले हमने बोला था। सही में कई बार हुआ, मतलब एक बार तो एक लड़की से बहस तक हो गई। हमने कहा बिटिया मान लो बैंक नहीं, अरे नहीं सर मैं बगल में दीदी रहती थी उन्होंने निकाल दिया था, 2 ही बार में निकाल दिया था। अरे हम करें, हम बता रहे हैं नहीं निकलेगा ऐसे बैंक, तुम यूपी की तैयारी करो या एसएससी के में आओ या एनटीपीसी में जाओ। नहीं तो नहीं, तुम हो चुरकट। जैसे कई बार बच्चे हमने देखा है जिनका अच्छा रहता है, जिनकी इंग्लिश है अच्छी, मैथ भी अच्छी है, वो कई बार बच्चे एसएससी डरते हैं। क्या डर रहे हो? सर मेरी जीएस नहीं अच्छी है, जीएस मेरी नहीं अच्छी इसलिए मैं एसएससी की तैयारी नहीं है, मैं कुछ और तैयारी करना चाहता हूं। अरे पगले, आप बताओ, मैथ्स अगर अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। 100 नंबर का है मैटर, 50-50-50 150, यस या नो? जीएस कितने की आ रही है? 50। ये तुम्हारा दिमाग है और ये नहीं अच्छा है, तुम्हारा दिमाग किधर गया? अरे चुरकट, ऐसे नहीं सोच सकते हो कि जब ये अच्छा है लाओ ये भी पढ़ ही लेते हैं, अच्छा ही कर लेते हैं। या ऐसे सोचा करो कि आईआईटी कानपुर का इंसान जब सोशोलॉजी लेकर एक आईएएस का पेपर निकाल देता है, वो तो पीसीएम पढ़ता है, फिजिक्स और मैथ ध्यान देता है, वो कैसे निकाल देता है? लेकिन ये बहाने हैं बच्चों के। सिलेक्शन नहीं हुआ 25 में, बेटा काहे नहीं हुआ? सर मेरी जीएस वीक थी। जीएस वीक थी मतलब तुम्हारे मैथ में पूरे आ गए थे? नहीं सर मैथ में पूरे नहीं आए थे, मैथ में मेरे 9 क्वेश्चन गलत थे और रीजनिंग में मेरे 7 गलत हो गए थे और इंग्लिश में मेरे पता सर 50 में से 32 नंबर थे। तो फिर काहे कह रहे हो जीएस के वजह सिलेक्शन नहीं हुआ? किससे झूठ बोल रहे हो? पापा से झूठ बोल रहे हो, मम्मी से झूठ बोल रहे हो, टीचर से काहे झूठ बोल रहे हो? पापा से बताओ, पापा समझ जाएंगे, मम्मी से बताओ, मम्मी समझ जाएंगे, टीचर से तो ना बोलो झूठ। भाई हम मानते हैं जीएस में नहीं होता है, जब मान लो इसमें 150 में तुम्हारे आ गए हैं 140 प्लस नंबर, तब हम मानेंगे कि वाकई में तुम्हारी जीएस खराब है। इधर तुम 120-30 ला नहीं पा रहे हो और कह रहे हो मां जीएस की। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है तुम्हारे हॉस्टल में, पिछले 5-6 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ऐसे पूछना जाके, और ज्यादा बोले तो मेरा नाम बता देना, असलियत सामने आ जाएगी। अच्छा ही नहीं कर पा रहे हैं इसमें, और रोना काहे रो रहे हैं? खाली मेरी जीएस वीक है, नहीं तो मेरा एसएससी में पता है पहली रैंक नहीं, पहली प्लस रैंक आती, प्रो वर्जन। अब ये समस्या है, आप लोग भी आज सुन रहे हो, कल आप लोग भी यही टोन यूज करोगे, जीएस नहीं अच्छी, नहीं तो मेरा भी सर सिलेक्शन हो जाता, इसलिए सावधान रहना। हाँ, मैथ अच्छी हो जाती है, मैथ तुम्हारी अच्छी नहीं हो रही धीरे धीरे, तो जब अच्छी हो रही तो जैसे अब इंग्लिश भी अच्छी है, मैथ अच्छी है, जीएस को काम करना शुरू कर दो। अब जैसे इस बच्चे को मैंने थोड़ा डांटा, आपको लग रहा होगा बहुत डांटने, मैं डांट नहीं रहा हूं, इनका खून खौला रहा हूं। इस मेथड में कोई अंतर आपको दिख रहा है? जिस दिन आपको एकदम ये साफ साफ नजर आने लगे कि ये और ये सेम है, मतलब आपकी मैथ सच में अच्छी हो रही है। और जिस दिन ये लगे क्या गजब का सर आपने मेथड पढ़ाया, सर ये पता नहीं क्या कराया, समझ लो खाली तुम बेवकूफ थे, हो और अभी भी सुधार करने का प्रयास नहीं। ये रियलिटी है, इसको सुनने के लिए बहुत कान एकदम साफ सुथरे चाहिए, इसीलिए कहते रो नाया करो, तुम सुनो जिससे, क्योंकि सुनने वाले लोग कम हो गए हैं अब। सीट में थे
मिलेंगी 11 सीटें मिलनी है परसेंटेज की। औसतन एक सीट में 30-35 क्वेश्चन, मान लो 300-350-400 क्वेश्चन अगर तुमको दे दिए जाएं, उसको 2 बार बैठ के लगा दिया जाए, तो कब 15 दिन में परसेंटेज के हम मास्टर नहीं बन सकते हैं? लेकिन नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जो मजा रील्स में है, वो जो नाटक देखने में है, कहाँ ये पूरा है। जो काम सोचो 15 दिन में आप मास्टर हो सकते हो उसी चीज के, आपका पूरा इंटरेस्ट बदल जाएगा। लेकिन कहाँ, कंफर्ट जोन, इससे बाहर आना पड़ेगा, वो आप चाहते नहीं हो। कंफर्ट जोन एक शब्द होता है, उससे इंसान को बाहर ही आना पड़ता है। और जो पीढ़ी स्ट्रगल करती है, वो याद रखना, वो जीवन में आनंद नहीं कर पाती। जैसे आप जब बहुत मेहनत करोगे तो आप उतना इस जीवन में आनंद नहीं कर पाओगे, आपके आगे की जनरेशन सुधर जाएगी। बोले तभी तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यही बात बोले, ये बात पता है हमको, तभी तो काहे का करना, जब हमको पता है ना हमारा फायदा होगा नहीं। मान लो हम IAS भी बन गए तो हमारा तो ज्यादा होना नहीं, हटाओ सर, कुछ नहीं बनेंगे। हाँ नहीं, आगे होता है, लेकिन उसका और ज्यादा प्लस पॉइंट होता है आगे वाला। और वो तो होता ही है, होता ही, लेकिन फिर भी ऐसा पाया जाता है, ऐसा सच में पाया जाता है। क्यों इंडिया में सबसे ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, आप कभी नोटिस करते हो? IAS का बच्चा भले IAS न बन पाए, लेकिन वो वेल सेटल्ड होते हैं। फिर वो जाके US से कुछ ना कुछ बढ़िया कोर्स कर लेते हैं। नहीं SSC की तैयारी कर रहे हैं, नहीं बैंकिंग कर रहे हैं, नहीं IAS उनसे हो पा रहा है, लेकिन वो जाके AI का टॉप क्लास का कोर्स कर लिया, जाके MIT से कस के पैसा दिया, फटाक से कर लिया, वो सफल है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वेरिएशन बहुत होता जा रहा है। जो एक बार मेहनत कर लिया, जो सफल है, फिर वो सफल ही होते चले आ रहे हैं। या कभी कभी किस्मत किसी की चमक जाए, पता लगे गांव में खेती है, हाईवे निकल गया, आ गया 5 करोड़। उसके बाद भी मैंने अपने स्वयं गांव की बताऊं सच्ची घटना, एकदम पैसा आया, जैसे सोचो एकदम खाने को नहीं था और पैसा एकदम से आ गया, और विश्वास नहीं करोगे, पैसा आया 2 बोलेरो, 3-4 बाइकें, ये वो नया घर, और पहले जीवन में नशा नहीं किया, रोज बड़ी सी बोतल लेकर। साल 1.5 साल में उससे खराब स्थिति हो गई, और करोड़ों रुपया मिला था, सरकार ने दिया था। ये भी समझो कि वो मैनेज नहीं कर पाया, लाख नहीं करोड़ों रुपया। मतलब ये आदत है। और कभी कभी कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया ना सबको? लिखिए एक बहुत अच्छे से, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। A student got 30% of total marks. 30% of total marks. लो हम लिख दे बच्चा तुम्हारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। भैया बहुत ध्यान से करो, इस बैच में अगर आने वाले टाइम पे 2-4 साल में 4, 5, 6, 10 बच्चे भी सिलेक्ट हो गए तो मान लेंगे कि हमारी ये बातें सफल हो गई, है ना भाई। बहुतों के अभी एज नहीं हुई है, कोई बात नहीं, एज हो। और जो SSC बैंक बड़े एग्जाम निकालो, छोटे मोटे तो आप निकल ही जाएंगे, आप जब चाहोगे तब निकल जाएंगे। 4 महीने भी सीरियस हो जाओगे तो निकल जाएंगे। हम आपको सही बता रहे हैं, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से 4 महीने भी कोई दिल से सीरियस हो जाए, उसका यूपी पुलिस का तो बहुत आराम से निकल सकता है। किस्मतें खराब है तो अलग बात है। जो बड़े एग्जाम की बात करें, जहाँ पे टाइम मैटर करता है, SSC के एग्जाम में टाइम मैटर करता है। आपका उसमें यूपी, उसमें ये बैंकिंग में टाइम मैटर करता है, यहाँ पे स्लॉट होता है। पुलिस में उतना टाइम नहीं मैटर करता है। आपने पुलिस का पेपर दिया था क्या? बहुत टाइम मैटर करता है। नहीं, प्रेशर तो क्या मतलब, बिल्कुल रहेगा। जिसकी जिस दिन जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना प्रेशर में रहता है। आप सचिन की बुक जब आप बड़े हो जाएं तो पढ़िएगा। उसने कहा जब हम सफल हो गए, जब लोग जानने लगे कि सचिन कोई है, तब मैं जब पिच में उतरता था तो सब चारों तरफ सचिन सचिन चिल्लाते थे, तो मैं कांपने लगता था, मेरे अंदर नर्वसनेस होती थी। और जब मुझे कौनो नहीं जानता था, ऐसे बल्ला रख के रंगबाजी जाते थे, और जब जानने लगे तो सर झुका के जाते, तो प्रयास करते थे।
कि किसी की आवाज ना सुने। आपको पता है जितने लोग हैं, जितने, जैसे विराट कोहली बहुत सफल हो गया तो वो अब देखो एयरपोर्ट से भी निकलता है तो ऐसे सर झुका के कि नहीं कोई हम ऊट पड़ंग की चीज दिमाग में ना जाए, समझिए, क्योंकि ऐसे फिर वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं बहुत सारा। तो जिस दिन आपकी तैयारी जितनी अच्छी होती आती है आप उतना ही प्रेशर में रहोगे। आपको बोले यही तो समस्या है, तभी फिर से हम यही सोचते हैं कि इसीलिए तैयारी नहीं अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर में आ ही जाएंगे। जीने दो जिंदगी सर, परेशान ना हो। जितनी अच्छी तैयारी उतना आप एग्जाम हॉल में बैठ के प्रेशर फील करोगे। आपके मन में सबसे ज्यादा आएगा कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मुझे इतना मैथ्स में आ गया है, लेकिन अभी एक चैप्टर नहीं आता है, कहो उसी से क्वेश्चन आ जाए, तब दिमाग में ये चलता है। आई बात क्यों नहीं आ रही? उसी के लिए इंसान प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करिए। प्लेइंग इट में, हाँ, इसकी मूवी भी आई है, मैंने तो पिक्चर भी देखी है। चलिए लिखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया, 85। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लिखो ध्यान से। A student got 30% of total marks and failed by 85 marks. 85 अंकों से फेल हो गया। जबकि दूसरा विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त करता है, while another student got 44% of total marks. जबकि दूसरा विद्यार्थी 44% अंक प्राप्त करता है तथा पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त करता है, तथा पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त करता है। Another student got 44% of total, which is 34 more marks than minimum qualifying marks. 34 more marks than minimum qualifying marks. इसमें 3 क्वेश्चन लिखो और पूरा क्वेश्चन लिखा करो, शॉर्टकट में जिंदगी शॉर्टकट हो जाएगी। बोलो ये शॉर्टकट जो चलते हो ना, खुद एक दिन शॉर्टकट बन जाओगे। पहला क्वेश्चन लिखो, पूर्णांक क्या है? टोटल मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। फिर दूसरा लिखो, न्यूनतम पास अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। न्यूनतम पास अंक, न्यूनतम पास अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। न्यूनतम पास प्रतिशत, न्यूनतम पास प्रतिशत। इंग्लिश में इसे लिखना टोटल मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। बहुत अच्छे से लगाना ये क्वेश्चन, मैं आपको बताने जा रहा हूं। शीट जो आपको एक दी है बेसिक शीट है, अभी इसमें मैंने कहा ना 2 शीटें आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप की देंगे, और कल वो मैं पूरी शीट सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। कल एक और शीट देंगे, केवल आपका बस थोड़ा ब्रेन डेवलप हो। आइए देखिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। माना टोटल पूर्णांक x, ये हमने मान लिया। पेन को ना चलाओ, सब लोग सीखो। बताइए, एक बच्चा गया, उसने कितने मार्क्स पाए हैं? हाँ, 30% किसका? x का। उसके इतने नंबर आ गए हैं, बेचारा फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? क्या करोगे? इसको 85 दे दो। अब खाली ये बताओ, ये क्या बताएगा? जस्ट पास। ये ससुरा जस्ट पास क्या होता है? तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा ना, एकदम बस पता लगे 50 में 17 नंबर पास होता है, 16 आए, गए करके पैर पकड़ लिया, मां साहब बढ़ा दो, हाथ में आ चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ये किसे बताएगा कि बस केवल वो इंसान पास हो रहा है, जस्ट पास। दूसर का क्या हुआ? काहे प्लस 85 किया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसर का क्या हुआ? दूसरा बच्चा भी यही पेपर दे रहा है, कितने पाया? 44% पा चुका है, और ये उछल रहा है, पढ़ो, इसकी चिढ़ा रहा है, कह रहा है पता है 34 ज्यादा नंबर लाए। 34 है ना, इसमें -34 कर दो। ये भी किसे बताएगा?
सर हमारा हिंदी मीडियम है, आप जस्ट पास समझा रहे हो। अरे यार इतना सोशल मीडिया चलाते होगे, इतनी तो अंग्रेजी आ ही गई होगी। जस्ट फॉर यू, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जस्ट पास, अब तो समझ में आ गया नहीं हो गया? ठीक, पेपर एक ही है, एग्जाम एक है, तो ये दोनों क्या होंगे? क्या जस्ट पास अलग अलग होता था क्या? मैं इस पर यहां पे 50 नंबर का पेपर लूं तो 17 पास है, तो सबके लिए 17 पास है, ये भी 17 पास लाएंगे, ये भी 17 होगा तो पास होंगे, ये भी सबके लिए समानता है। इसको हल कैसे करते हैं? ये अपने रूप के साथ सेट होगा, तो ये जब इधर चला जाएगा, तो अगर ये सब चीजें, ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो इसको आप लोग बोलिए। और ऐसे बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसको इधर ले आओ, बच्चा बोलते नहीं, शर्माता रहता है। किस बात, जहां शर्माना चाहिए वहां पे क्या बताएं? 14% बराबर 119। 119 होता है कि 119 होता है? देख लो, 119 भी शर्मा रहा होगा यार, एक क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अरे ध्यान से अच्छा बोलो, हम भी देहात क्षेत्र के हैं, 100% गांव है बिल्कुल। इसको हल कर लो। नहीं, इसका मान सीधा बता दो। 800, ले आंसर आ गया 850। 850 किसको बता रहा है? टोटल मार्क्स को। किसको बता रहा है? बस बात खत्म। आराम समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बातें हैं, कर लिया सी वो। प्रशांत अभी आया नहीं? हाँ, पुलिस का पेपर देने के बाद एक्चुअली थकान बहुत आ गई होगी, है ना, तो ये हो जाता है। इसीलिए मैंने कल एक शॉर्ट डाला था, है ना, कि लोग रेस्ट मोड में चले जाते हैं। सोचो पेपर देने के बाद रेस्ट मोड में, अरे अगर आपने पेपर दिया है, कैसे क्या रेस्ट मोड है? आगे बढ़िए, हाँ 1-2 दिन का ले सकते हो। पेपर देने के बाद रेस्ट मोड, संडे रेस्ट मोड होना चाहिए। विद्यार्थी वाले गुण तो जो ना हो। अब्दुल कलाम जी कहते थे, किस प्रकार का संडे, कैसा संडे। हाँ, किसकी? चलने दो जैसा चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो बैकग्राउंड की आवाज नहीं आ रही। अब इसी में बहुत लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं। वही है, जैसे आप बहुत जैसे बच्चे हैं जिनका जैसे थोड़ा सा ठीक है, एकेडमिक अच्छा है, जिन्होंने स्कूलिंग में पढ़ाई भी करी है और काम किया है, कुछ अलग नहीं लिखते हैं। वो एक आम बच्चे को लगता है कि यार ये तो शॉर्टकट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। वो ऐसे लिखेगा 30% ऑफ, 30% ऑफ लिखेगा, 30% प्लस 85 इक्वल्स टू 44% माइनस का 34 परसेंटेज। वो क्या करता है, जो लाइन मैंने ये लिखी है वो ऐसे डायरेक्ट घटा देता है, कहेगा यार 44 में 30 जाएगा 14%, और ये कितना आ जाएगा 117, सॉरी 119। अब आप 1% की वैल्यू निकालो तो ये पूरा शायद कटेगा नहीं, लेकिन ये तो पता है 7 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119, 7 दूनी 14, तो 1% की वैल्यू आ गई 17/2, और 100% की वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे, और जैसे आप सॉल्व करेंगे आप पाएंगे इसका आंसर 850। सहमत है कि नहीं? फिर से मैं कह रहा हूं, आप देखिए सफेद और हरे में कोई अंतर नहीं। मतलब बहुत लोग समझे नहीं पाए अभी। ये है कि सच में थोड़ा लिखावट की वजह से थोड़ा वहां पे स्टेप, लेकिन स्टेप गायब करो तो समझ के गायब करो, रट के गायब करोगे फिर 4 दिन बाद भूलोगे, फिर कहोगे हमने पढ़ा 8 महीने तक मैथ लेकिन आई नहीं। नियम को फॉलो करिए, पहले तमीज से पढ़िए, एक बार में आ जाए बहुत अच्छी बात है, ना आए दोबारा उस चीज को पढ़िए, और पढ़ने के बाद तुरंत मत भागिए, थोड़ा प्रैक्टिस करके भागो, नहीं तो फिर वही होता है। फिर जो लोग कहते नहीं कि कोई भी कंपटीशन से 1% से कम लोग सेलेक्ट होते हैं, तो फिर वो सत्य बात हो जाती है। इसीलिए
क्योंकि 1% से कम ही लोग उतना इन्वॉल्व हो पाते हैं। शीट जिन्होंने नहीं लगाई, एक मौका उनके पास, फिर से लगाओ। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से लगाओ। कल हम लोग उसकी शीट पे और दूसरी शीट पे काम करेंगे। सुनिए, इसका दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम पास अंक कैसे निकालोगे? न्यूनतम पास अंक कैसे निकालोगे बताओ? ये नोट हो गया ये सबका? नहीं हुआ अभी नोट? समझ में तो नहीं आया? दूसरे न्यूनतम पास अंक के लिए तुम खुद बताओ, ये क्या है? न्यूनतम पास अंक ही तो है। 30% ऑफ 8.5 प्लस इसका निकाल लो, 30/100 इंटू 850 प्लस 85। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 200 पूरा कितना रहा है? टोटल 300। 340 नंबर अगर किसी के आ जाते हैं तो 44 कहता, देखो हम पास हो गए। 340 नंबर आ रहे हैं तो पास है। नहीं, गलत जगह पहुंचा दिया। ये आएगा 340 और इसका आंसर आ रहा था 800। और ये तो खुद ही कर सकते हो। 340 आएंगे तो कितने में? तो 340 850 का कितना परसेंट? बाकी इसके थोड़े से कुछ शॉर्टकट सच में होते हुए आपको कल बता दूंगा। आपको पता है, अगर ये अलग 40% निकालना हो तो बहुत जल्दी निकल आएगा, बिना टोटल मार्क्स निकाले, बिना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निकाले। और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब आज तो बहुत टाइम हो गया। पढ़ते रहिए, शीट लगाते रहिए और रेगुलर रहिए। कोई कारण से नहीं आ पाते हैं तो उसका लेक्चर जाता है यूट्यूब पे, आपके ग्रुप में भी डाल देता हूँ, उसको आप देखिए। और बिल्कुल बिंदास होके अपने आप को भटकाना नहीं है। ये मैं पुराने बच्चों जरूर कहूंगा, बिल्कुल जब तक इस बार मिल ना जाए नौकरी तब तक कोई नहीं आगे डैश डैश समझ जाओ। ये लड़कों के लिए है, नो नौकरी तो नो, समझ जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन तुम लोग गलत काम पहले से कर देते हो कि नहीं, पहले उसके बाद नौकरी है।